दोस्तों नमस्कार, मैं रविगिरी बाबा। आज आपको मैं सन्यास के बारे में बताने जा रहा हूँ। सन्यास क्या है, इसमें कैसे रहना चाहिए और हमारे लिए क्यों जरूरी है। आप जानते हैं कि वेद व्यास जी ने जब हमारे समाज को सही स्वरूप देने की एक लाइन बनाई थी, उन्होंने बहुत से ग्रंथ लिखे, उसमें 4 वर्ण के साथ साथ में 4 आश्रम भी बनाए थे, जिसमें चौथेपन में आके चौथा आश्रम सन्यास आश्रम बनाया था। और तब राजा महाराजा भी सन्यास लिया करते थे। ये आपने कई कहानियों में पढ़ा होगा, आपने सुना भी होगा। राजा महाराजा भी अपना सन्यास लेते थे और भगवान का भजन करके अपना जीवन व्यतीत करते थे। वो था सन्यास। सादा जीवन, उच्च विचार रखना ही सन्यास था। लेकिन अब सन्यास का स्वरूप बिगड़ चुका है। अब सन्यास सन्यास नहीं रहा है। सन्यास 2 भागों में बंट गया है। पहला, सन्यास लो और दुनिया को लूटो, और लूटते लूटते राजनीति में पेट बनाओ और राजनीति करो। दूसरा, जो लोग अनपढ़ हैं उनको कुछ भी ध्यान नहीं है, कुछ भी ज्ञान नहीं है, वो दुनिया में अंधविश्वास फैला रहे हैं। ये 2 प्रकार का सन्यास हो गया है और अपने पथ से सन्यासी भटक चुके हैं। मैं उन सन्यासियों को विशेष तौर पे ध्यान दिलवाना चाहता हूं जो इस रास्ते पे भटके हुए हैं। देखिए कैसे कैसे तो नाम रख लिए हैं, नाम रखते हैं, अपने आगे नाम के आगे लगाते हैं करपात्री जी महाराज। कर का मतलब होता है हाथ और पात्र का मतलब होता है बर्तन। अपने हाथ को बर्तन बनाना, यानी बर्तन भी यूज नहीं करना है। खाना खाते वक्त अपने हाथ पे रोटी लेके हाथ से रोटी खाने का नाम करपात्री। वो साधु जो इतना त्याग कर देते थे कि अपने हाथों को ही पात्र बना के खाना खा लिया करते, वो करपात्री जी महाराज होते थे। उनको संचय करने का कभी विचार भी नहीं उठता था। दूसरा, जो संपूर्ण त्याग कर देते और अपना जीवन प्रभु के चरणों में समर्पित कर देते, उनको लोग त्यागी जी महाराज कहते थे। आज देखिए कितने त्यागी जी बैठे हैं और उनका त्याग देखिए कि खरबों रुपए की संपत्ति उन्होंने अपने नाम कर रखी है। और त्याग करते करते और वो राजनीति में चले जाते हैं। अरे राजनीति में जाना था तो सन्यास को क्यों लिया, क्यों बिगाड़ा इस सन्यास के स्वरूप को? आपको राजनीति करनी थी तो सीधे तौर पे राजनीति करते। अब देखिए, ये तो उन लोगों की बात हुई, पहले लोगों की जो राजनीति में जाना चाहते हैं या लोगों को लूटना चाहते हैं। अब दूसरे प्रकार के वो सन्यासी हैं जिन्होंने बचपन में ही सन्यास ले लिया। पढ़ाई के लिखाई के टाइम में, खेलने कूदने के टाइम में उनको कुछ पता भी नहीं है सन्यास होता क्या है। देखा देखी में सन्यास ले लिया, या घर से निकल गए, आवारा हो गए, उन्होंने जाके सन्यास ले लिया। ऐसे लोग जो है वो अंधविश्वास ज़्यादा फैलाते हैं। अपने आप को बहुत बड़ा धर्मगुरु बनाने के लिए बहुत अंधविश्वासी बातें फैला देते हैं। देखिए पहले जब साधु बनते थे तो वो सीधे वनों में चले जाते थे, पहाड़ों में चले जाते थे, हिमालय में चले जाते थे, एकांतवास करते थे, वहां अपना जीवन बिताया करते और तपस्या करते थे। लेकिन आज के जो साधु है वहां कोई नहीं जाता। वहां उस वक्त, आज से 100 साल पहले आप सोचिए कि इस भारत में क्या था।
तब साधु वनों में रहते थे, पहाड़ों में रहते थे, और उनकी मजबूरी थी कि उनके पास में कोई ऐसा साधन नहीं था कि वो अपने बालों को संवार सके या बालों को कटवा सके। तो उनके बड़ी बड़ी जटाएं बन जाती थी। उनके पास में सिर्फ पानी होता था, साबुन नहीं होता था। साबुन नहीं होने के कारण मैल जमते जमते उनके बालों में जटाएं बन जाती थी। और आजकल जाके देखिए, बड़का दूध लगा के धक्के से बना रहे हैं, जटाएं धक्के से बना रहे हैं। अरे भाई, काय को पाल रहे हो जब अच्छी से अच्छी साबुन शैम्पू है? तो ये जटाएं किस लिए बना रहे हो? आप जटाओं के साधु थोड़े हैं, आप तो भगवान का नाम लेने के लिए साधु बने हैं, भगवान को पाने के लिए साधु बने हैं। जब पहले के साधु हिमालय में रहते थे, वहां सर्दी ज्यादा पड़ती है, तो 24 घंटे वो अपने पास में अग्नि जला के रखते थे, क्योंकि वहां माचिस की भी कमी होती थी। नजदीक में कोई शहर नहीं होता था और दूर तक जाना पड़ता था, इसलिए वो अग्नि को जला के रखते थे कि कभी भी अग्नि हमें काम दे सकती है। और आज लोग यहां बैठे हुए भी अपने पास में अग्नि जला के, धूना जला के रखते हैं। अरे ये तो पहाड़ों की बात थी, तब उनके पास में वस्त्र फट जाते थे। 10-10, 20-20 साल वो तपस्या करते तो उनके वस्त्र वो फट जाते थे, गल जाते थे। तो वो उस बबूत को लेके अपने बदन पे मसल लिया करते थे। उस बबूत का एक लेयर बन जाता था हमारे शरीर के ऊपर, जिससे सर्दी से बचाव हुआ करता था। लेकिन आज यहां मैदानी इलाकों में साधु रहते हैं और नहाने के बाद में अपने स्वरूप को बिगाड़ लेते हैं। आज सब कुछ मिल रहा है, लेकिन फिर भी साधु अपने स्वरूप को बिगाड़ लेते हैं। जब पहले के साधु पहाड़ों से कभी नीचे आते थे, अपने भक्तों के शिष्यों के पास में आते थे, तो उनके बदन पे कोई कपड़ा नहीं होता था, तो वो साधु कहीं से भी वस्त्र का टुकड़ा मिल गया तो अपने गुप्तांगों को ढक लिया करते थे। उसके लिए थोड़े से कपड़े की जरूरत थी, जिसे लंगोट कहते हैं। तो वो कपड़ा उनको कहीं से भी मिल जाता और वो लपेट के नीचे आ जाते। लेकिन आज के साधु उसको एक परंपरा बना चुके हैं। आज कितने साधन हैं तन ढकने के, और कितना कपड़ा हमें मिल रहा है। हम क्यों अपना बदन किसी को दिखाएं, क्यों समाज के अंदर अपमानित हों, ये नहीं जानते। लेकिन वो लंगोट पहनना भी एक अपना धर्म समझते हैं। दोस्तों, ये सब अंधविश्वास होता है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि नागा क्या होता है और नंगा क्या होता है। नागा और नंगा में रात दिन का फर्क होता है। राजस्थानी भाषा में लोग नंगे आदमी को नागा कहते हैं, लेकिन सभी जगह नहीं कहते। हिंदी में नागा अलग चीज है और नंगा अलग चीज है। नागा और नंगा में रात दिन का फर्क है। नागा का मतलब निवस्त्र होना नहीं है, लेकिन ये अंधविश्वासी लोग जानते नहीं हैं, इसलिए अपने आप को नागा घोषित करने के लिए नंगे हो जाते हैं। इनको पता नहीं है नागा क्या है। आपको मैं बताऊं, जैसे आपसे कोई पूछे कि अरे भैया आज खाना नहीं खाया, क्या बात है, खाना क्यों नहीं खा रहे? तो आप क्या कहोगे कि आज भैया मैंने नागा कर लिया। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने कपड़े उतार दिए। नागा का मतलब होता है किसी चीज से रहित हो जाना, यानी आपने उपवास रखा, खाना नहीं खाया, आपने नागा कर लिया। अब कोई दूसरा पूछता है, अरे भैया आप ऑफिस क्यों नहीं गए, क्या बात आज ऑफिस नहीं गए? बोले आज मैंने नागा कर लिया। नागा का मतलब यही होता है, ये नहीं होता कि कपड़ा उतारना।
निवस्त्र हो जाना, ये नागा का मतलब नहीं होता। नागा का मतलब होता है किसी चीज से दूरी बना लेना, उससे रहित हो जाना, अपने आप को उस चीज से दूर कर लेना। तो नागा का मतलब ये था कि सामाजिक बुराइयां जितनी भी है उन सब से और अंधविश्वास से दूर हो जाने का नाम नागा था। और वो नागा साधु ज्ञान की तरफ बढ़ता था, न कि कपड़े उतारता था। लेकिन आज लोगों ने कपड़े उतारने शुरू कर दिए और नंगे बन गए, सिर्फ ये अंधविश्वास के कारण। तो दोस्तों, हमें किसी प्रकार का अंधविश्वास नहीं रखना है। अगर आपने किसी ने भी अगर संन्यास लिया है या लेने के इच्छुक हैं तो आपको सब कुछ त्याग करना पड़ेगा। त्याग जब तक नहीं करोगे तब तक उस प्रभु की तरफ नहीं जा पाओगे। जैसे लोग भटके हुए हैं वैसे ही आप भटक जाओगे। इसलिए मेरा आपसे यही कहना है कि अगर चौथेपन में आके आप संन्यास लो तो सब कुछ त्याग करके संन्यास लेना और प्रभु की तरफ जाना, वरना अपने इस जीवन को कभी बर्बाद मत करना। और न अपने इस जीवन को बर्बाद करने के साथ साथ में लोगों के जीवन को भी बर्बाद नहीं करना। तो दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताइएगा।